कल जो हमने डिस्कस किया था बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्टिव लिसनिंग के भी क्या टाइप्स होते हैं। हाँ, होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, और एक अच्छे कम्युनिकेटर को हमेशा इन तीनों टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर ही एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। जो जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा उतनी उसकी प्रमोशन होगी, उतना ही वो एक टीम बिल्ड कर सकेगा, उतना ही वो एक कंपनी को स्मूथली रन करा सकेगा। और इसी के चलते चलते आज हमें इन तीनों चैप्टर्स को, तीनों पार्ट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग ये होता है कि जब इंसान लर्निंग मोड में चला जाता है, टीम का डिस्कस चल रहा है, किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक लीडर को, एक ऑफिसर को, एक हेड को हर एक की बात सुननी पड़ती है। एक स्टूडेंट बनकर लर्निंग मोड में चला जाना पड़ता है, लर्निंग मोड में, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से इमर्ज हो रही है। ये छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेल्समैन एक बिजनेसमैन को बता रहा होगा कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और वो कितने अच्छे से उसको डिफाइन कर रहा है, या उसको नहीं आता है कम्युनिकेट करना, तब भी वो एक अच्छा कम्युनिकेटर उसकी बात को इस तरह से सुनेगा जैसा वो बहुत कोई बड़ा मतलब उस कंपनी का एम्प्लॉय हो और वो बात को डिफाइन कर रहा है। अच्छे कम्युनिकेटर की खासियत ये होती है कि वो एक अच्छा एक्टिव लिसनर होता है, और वो उस चीज़ को वो उस वक्त इतना लर्निंग मोड में चला जाएगा कि वो उसी की बात पर पूरा फोकस देगा, पूरा ध्यान देगा, सीख रहा होगा कि प्रॉब्लम इमर्ज कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, उससे सीखेगा, सेल्समैन से। और दूसरी बात ये है, इसके बाद प्रॉब्लम को सुनने के बाद, समझने के बाद, दूसरा टाइप जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। और क्रिटिकल लिसनिंग में इंसान थिंकिंग मोड में चला जाता है, थिंकिंग मोड में चला जाता है। अब यहाँ से सोच शुरू हो जाती है, सोचना शुरू हो जाता है पूरे टीम का। अब बॉस भी सोच रहा है, एम्प्लॉयज सोच रहे हैं, जिसने प्रॉब्लम के बारे में बताया वो भी सोच रहा है, सब लोग थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बॉस इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है कि अब ये प्रॉब्लम यहाँ से इमर्ज हुई थी, ऐसे शुरू हुई थी, अब ये इतनी बड़ी बन गई है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और इसी क्रिटिकल लिसनिंग के बाद एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। तो देखो, हमारे काम में कितना अहम पार्ट, हमारे हर एक काम में कितना अहम पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन में कितनी अहम है एक्टिव लिसनिंग, और एक्टिव लिसनिंग के पार्ट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रिटिकल लिसनिंग जो होती है, इसके बाद सॉल्यूशन निकलता है उस प्रॉब्लम का जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में जाना था। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप पर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। बट एम्पैथेटिक लिसनिंग यहाँ एंड में यूज़ होती है, क्योंकि वो आखिर में यूज़ होती है किसी को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि वो फीलिंग्स से रिलेटेड होती है। एम्पैथेटिक लिसनिंग हमारे फीलिंग्स से कनेक्टेड होती है, और वहाँ पर हम इंसान की इमोशंस को समझते हैं, अपनी इमोशंस से अवेयर होकर कोई डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यह है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग तो मेरी आप वीडियोस में ढूंढ लेंगे, बट इन 2 टाइप्स के बारे में बात करना, क्योंकि ये 2 टाइप्स जो हैं ये हमारे वर्क प्लेसेस पर हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे किसी भी काम में, बिजनेस में, जहाँ पर भी हम हैं, एज ए बॉस, एज ए एम्प्लॉय, वहाँ पर ये 2 टाइप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग एज वेल एज क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ पर सिंपल कंपैरिजन बताता हूँ। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में हमारा जो फोकस होता है वो फैक्ट्स पर होता है, ठीक है, और पर्पस जो हमारा होता है वो टू लर्न। फोकस फैक्ट्स पर होता है और पर्पस सीखना होता है। क्रिटिकल लिसनिंग में फोकस लॉजिक पर होता है और पर्पस हमारा इवॉल्वेट होता है कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। और एम्पैथेटिक लिसनिंग में जो हमारा फोकस होता है वो इमोशंस पर होता है, और जो हमारा पर्पस होता है वो होता है कनेक्शन। तो ये एक सिंपल कंपैरिजन है इन तीनों लिसनिंग का, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत
अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि यूट्यूब की जो हमारी फैमिली है इसको ग्रो करने में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।